हेलो एवरीवन। प्रेफरेंस शीट भरने का दौर शुरू हो गया है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन है कि प्रेफरेंस शीट किस तरह से भरी जाए। अब तक हमने काफ़ी कोर्सेज की प्रेफरेंस शीट आपको प्रोवाइड कर दी है वीडियो फॉर्मेट में, लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड शीट्स नहीं है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज होती हैं। ये हर स्टूडेंट की प्रेफरेंस शीट अलग भरी जाती है। किसी भी दो स्टूडेंट की प्रेफरेंस शीट सेम नहीं हो सकती है। उनके कॉलेज के रिक्वायरमेंट, कोर्स के रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है। लोकेशन रिक्वायरमेंट्स, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस, वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से कस्टमाइज होती है। ये शीट्स ऐसे आपको आइडिया देती हैं कि कॉलेज जो है वो लगभग इस रैंक पे लाई करता है, तो इस रैंक के हिसाब से हम ये कोर्सेज चूज कर सकते हैं। बीए प्रोग्राम की जो हमने लास्ट टाइम रिलीज की थी, कल रिलीज की थी, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, क्योंकि बीए प्रोग्राम के लिए आपके पास किसी भी कॉलेज में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। सो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आज जो हम प्रेफरेंस शीट लेके आए हैं वो है इंग्लिश ऑनर्स के लिए। अब इंग्लिश ऑनर्स ही अगर आपको करनी है, अगर आपको कोर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो ये ऑलमोस्ट आप शीट कॉपी कर सकते हैं सभी 48 कॉलेजेस के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आप कोर्स के पीछे इतने स्टिक हो जाएं कि किसी ना किसी बेकार कॉलेज में भी एडमिशन ले लें। आप ये मान सकते हैं, अगर आपका कोर्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट है तो अप टू 15-20 जो रैंकिंग्स हैं उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे नीचे वाले कॉलेज मिलते हैं तो आप कोर्स में कॉम्प्रोमाइज करके दूसरा बेटर कॉलेज ले लेना चाहिए आपको। अगर दूसरे केस में नहीं मिलता तो तीसरे कोर्स की तरफ जाना चाहिए। कम से कम 5 चॉइसेस आपके पास कोर्स की होनी चाहिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्टिक रहेंगे कि मुझे सपोज इंग्लिश ऑनर्स ही करना है, चाहे मुझे लास्ट से ही कॉलेज मिले, तो इस केस में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कोर्स के लिए आप एक अच्छा कॉलेज नहीं लेंगे, बाद में सफर करेंगे। मेरे सजेशन ये है कि आप लिस्ट को सिर्फ एक गाइडेंस के लिए लें, और टॉप 15-20 कॉलेजेस हैं वो तो आप एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, उनकी रैंकिंग ऐसे ही भर सकते हैं। उसके बाद के जब कॉलेज मिलेंगे आपको, तो उस केस में आप चूज कर सकते हैं कि मुझे यही कॉलेज में रहना है या यही कोर्स करना है, या आप दूसरा कोर्स ऑप्ट करके दूसरे कॉलेज को पहले रैंकिंग दे सकते हैं। सो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। ऑब्वियसली कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो उसको देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपके पास कोई भी कोर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो मिस नहीं होगी। सो पढ़ते हैं हम प्रेफरेंस शीट की तरफ। तो अगर दिल्ली के कॉलेज की बात करें तो हमारे पास 48 कॉलेजेस हैं, जिसकी हमने पहले भी प्रेफरेंस शीट दी है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैटेगरी वाइज बताई जाती है कि इस कैटेगरी में इतनी सीट्स हैं। इससे आपको ये आइडिया लग सकता है आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर आप इसमें देखें, फॉर एग्जांपल आप एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है, तो आप देख सकते हैं एससी में कितनी सीट्स है किस पर्टिकुलर कॉलेज में, और आपकी परसेंटाइल के हिसाब से आप अपना जजमेंट ले सकते हैं। ये ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट स्कोर और परसेंटाइल स्कोर में बहुत डिफरेंस है। सारा जो कंपैरिजन होगा आपका वो परसेंटाइल स्कोर से होगा, एब्सोल्यूट स्कोर से नहीं होगा। आप कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर की तुलना में इस साल जो है वो कट ऑफ स्कोर कम जाएगा। ऑब्वियसली बात है, कट ऑफ स्कोर कम जाएगा लेकिन परसेंटाइल कम नहीं जाएगी, परसेंटाइल सेम ही रहेगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर आया है वो डेफिनेटली कम जाने वाला है, वो उतना नहीं जाएगा, लेकिन परसेंटाइल विल नॉट चेंज, वो उतनी ही जाने वाली है उन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो हमने सबसे पहले जो टॉप पे रखा है वो है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन। ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, बट अगर रिस्पेक्टिव आप देखें साउथ कैंपस है नॉर्थ कैंपस, तो हमारी प्रायोरिटी में हमने एलएसआर को पहले रखा है। सेकंड नंबर पे हम रखेंगे स्टीफंस को, या आप हिंदू कॉलेज को भी रख सकते हैं, दोनों के इंग्लिश ऑनर्स कोर्सेज बहुत ही पॉपुलर हैं। उसके बाद रैंकिंग कॉमन रहेगी, मिरांडा हाउस रहेगा जो कि वुमेन कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का, देन हंसराज कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, रामजस है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन है, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, तेग बहादुर खालसा कॉलेज, गार्गी कॉलेज ये साउथ कैंपस का है, जीसस एंड मैरी कॉलेज वी हैव केप्ट इट ऑन 11 नंबर। आप चाहें तो इसे गार्गी के पहले भी रख सकते हैं, इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है। जीसस एंड मैरी के पहले थोड़ा क्रिश्चियन कॉलेज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में है तो। इस तरह से आप देख सकते हैं ये रैंकिंग आपकी बनाई गई है, किसी कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है जो भी आपको पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, किस कैटेगरी में कितनी है ये भी आपको इससे आइडिया लग जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लगभग 16 कॉलेज का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इससे आप चॉइस फिलिंग में आपको हेल्प मिलेगी। बाकी कॉलेज भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं आप
ऑलमोस्ट सभी कॉलेज जो आप भरने वाले हैं उनकी डिटेल आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में हमारे पास 1178 सीट्स हैं। सिमिलरली अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 3287 सीट्स हैं। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ये डेटा कॉलेज से लिया गया है। अगर कुछ कॉलेज के कोर्सेज में अपडेट होता है या कुछ मैनुअल एरर हमसे भी टाइपिंग में हो सकती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगी। अगर आपको कुछ एरर फाइंड होती है तो प्लीज हमें जरूर बताएं। बाकी इसमें कोई लगभग चेंज नहीं होगा और लगभग मान सकते हैं 3300 सीट्स हैं वो इंग्लिश ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। सो आपकी परसेंटाइल के हिसाब से आप आइडिया ले सकते हैं आपको जो है उसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इस तरह आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अगर हम सिख कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे सिख कम्युनिटी में देखते हैं तो 20 सीट्स अवेलेबल हैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के लिए। 15 सीट्स अवेलेबल हैं, सॉरी सिख कम्युनिटी के लिए 20 सीट्स गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के लिए। सिमिलरली 15 सीट जो अवेलेबल हैं वो आपके पास गुरु नानक देव खालसा कॉलेज के लिए और 30 सीट्स जो हैं वो आपके पास माता सुंदरी कॉलेज के लिए रिजर्व्ड हैं। तो टोटल आप देखेंगे 65 सीट्स है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल। सिमिलरली अगर हम बात करें क्रिश्चियन कम्युनिटी की तो 15 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर इन स्टीफेंस कॉलेज, 25 सीट्स आर रिजर्व्ड इन जीसस एंड मैरी कॉलेज। देयर आर ओनली 2 कॉलेजेस इन दिल्ली जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोटा मिलता है, स्टीफेंस कॉलेज और जीसस एंड मैरी कॉलेज। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा किस कैटेगरी में कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। एंड 3287 अप्रोक्सीमेटली ये सीट आपके निकल के सामने आएंगी। सो आप बात करते हैं यहाँ पे आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम और इंग्लिश ऑनर्स, लगभग इन सबको कोर्सेज के आपको स्टैंडर्ड शीट मिल गई होंगी। पर मैं फिर कह रहा हूँ आपसे इनको एज फॉलो नहीं करना है। ये अगर आप स्ट्रिक्ट टू कोर्स रहते हैं कि मुझे इंग्लिश ऑनर्स ही करना है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है, तो आप इसको एज फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू चूज इन कॉम्बिनेशन। सपोज 15-20 कॉलेज तक आपने इंग्लिश ऑनर्स ले लिया, फिर आप सोच सकते हैं नहीं मेरे लिए ज्योग्राफी ऑनर्स भी ठीक है या पॉल साइंस ऑनर्स भी ठीक है, तो आप इस तरह से चॉइसेस भर सकते हैं। पहले आपने 15 चॉइसेस इंग्लिश ऑनर्स की भर दी हैं, फिर 15 चॉइसेस पॉल साइंस ऑनर्स की भर दी हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं बीए प्रोग्राम भी मेरे लिए अच्छा हो सकता है, तो आपने 15-16 चॉइसेस बीए प्रोग्राम की भर सकती हैं स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशंस लेके, इको प्लस पॉल साइंस का या इको प्लस हिस्ट्री ऑनर्स, इको प्लस ज्योग्राफी ऑनर्स, जो भी आपको पसंद है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल कर सकते हैं और इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा। नो डाउट, कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी लिस्ट अपडेट करने के बाद काफी सारी क्वेरीज थी कि इंग्लिश ऑनर्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, सो ये भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल गया है आपको। जिन लोगों की क्वेरी सॉल्व हो सकती है आप इनको देख लीजिए। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। One again, I make the request that please like and subscribe the channel for regular updates. Thank you.